मोहम्मदपुर झाड़सा गुरुग्राम में संजीवनी कल्याण समिति द्वारा महिला उद्यमी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद ऋतु कटारिया और सहकार भारती की अध्यक्ष शीला लाकड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। समिति ओरेकल और वृत्ति के सहयोग से 150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की परियोजना चला रही है, जिसके तहत अब तक 330 महिलाओं को प्रशिक्षण और 75 महिलाओं को 22,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक धर्मेंद्र फौजी और नत्थू सरपंच थे। महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। ऋतु कटारिया ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर आत्मसम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा दी, जबकि सरपंच नत्थू ने संस्कार व संस्कृति को संजोने का संदेश दिया। संजीवनी कल्याण समिति की पूरी टीम और गांव के गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद। क्योंकि इतने दिन तो हम धन्यवाद सर। बीच में कि आज इस दिन जो है मैं अपना सौभाग्य मान रही हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और देखना कि किस तरह से महिलाएं जो है वो घरों से निकलकर कितने संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो संघर्ष तो ये कहिए कि जब हम पैदा होते हैं लड़की के जीवन में तभी से शुरू हो जाता है कि बेटी हुई है। एक ये लाइन ही बहुत बड़ा संघर्ष लेके चलती है घर में। जब भी बेटी का जन्म होता है तो ये सुनने को मिलता था कि बेटी हुई है। तो वो जो एक उस तरह से जो शुरुआत होती है संघर्ष की, वो मुझे लगता है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। उससे हमें कभी अपने आप को बोझिल नहीं समझना चाहिए कि हम महिला हैं या हम लड़की हैं तो हम किसी से पीछे हैं, और ऐसा है नहीं। आप सबने ये प्रूव भी कर दिया यहाँ पर, जिस तरह से संजीवनी कल्याण समिति के माध्यम से, सरपंच जी के माध्यम से और पूरी टीम के माध्यम से आप आगे बढ़ रही हैं। तो सच में बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि महिलाओं का आगे बढ़ना सिर्फ एक महिला का आगे बढ़ना नहीं होता, उसके परिवार का आगे बढ़ना होता है, उस समाज का आगे बढ़ना होता है जिस समाज का हम हिस्सा हैं। और जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसको देख के दूसरी महिला भी आगे बढ़ती है। वैसे तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि महिला को टांग खींचती है। सरपंच जी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, जिनके आज इस प्रांगण में, जिनके सहयोग से ये आज एक मुहिम जो है जिसको हम करने में सफल हुए। नत्थू सरपंच सर के लिए एक जोरदार ताली। सोनी क्योंकि इतने दिन तो हम मेहनत करते हैं, तालियां तो आज बनती रहनी चाहिए। मेरा सौभाग्य मिल रहा है। निकालो ना, फोटो ले मांगी थी। धर्मेंद्र जी आप भी खड़े हो गए, आप सभी आप भी खड़े हो गए। आ जाओ, फोटो आ जाओ। इसके बाद जिन्होंने सबका स्वागत किया उनके मान सम्मान नहीं। अरे मेरी तो साल भी दो, हमारा महिलाओं का उद्यमिता दिवस जो हम मना रहे हैं, ये आप समझिए ये हमारे अपने आप के लिए एक बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है। आप सबसे पहले आप सब अपने लिए ताली बजाइए। यहाँ पर सम्मानित मंच और जो यहाँ के आपके सरपंच हैं और मेरी बहन सोनी जी, इन आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इतनी संख्या में मेरी बहनें आई हैं, आप सब आगे बढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, और ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, हम महिलाएं ज़्यादातर यही सोचती हैं कि बस हम घरों तक ही सीमित हैं,
हमें घर में रोटी बनानी है, घर में काम करना है और घर से बाहर नहीं निकलना। ऐसा नहीं होता है। हम पहले भी महिलाएं जो घरों में रहती थी ना, आप लोकल भाषा में ओढ़ने बोलते हैं उसको, काटती थी ना, घाघरे वगैरह सिलती थी, कोई गुड़िया बनाती थी, कोई कुछ काम करती थी, वो भी बहुत कुछ करती थी। बस फर्क एक चीज था कि उस टाइम सिंह है। जो आज संजीवनी कल्याण समिति ने जो प्रोग्राम किया है, जिला उद्यमी दिवस मनाया है, क्या कहना चाहिए? ये बड़े सौभाग्य की बात है, कोई संस्था गांव में आके और इतने लोगों को ये सुविधा दी और गांव की महिलाओं ने उस सुविधा को एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत आई। और ये जज्बा हमने उन लोगों में देखा कि उनमें ये था कि कोई ऐसे आए और हमें ये काम दे, हमें ट्रेनिंग दे और हम घर घर जाके उन महिलाओं के साथ उस काम को लेके आगे बढ़ पाए हैं। आपको आनंद मिलता है इस कार्य में? बहुत ज्यादा, इससे अच्छा तो खाना भी नहीं लगता है। कितने महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं? हमारे साथ 2700 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो कि पिछले 7-8 सालों से जुड़ी हुई हैं, 2016 से। धन्यवाद। महिलाओं के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये महिलाएं मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो चीज़ मैंने मिरांडा टाटा इंस्टीट्यूट से मास्टर्स इन सोशल वर्क करने के बाद भी नहीं सीखी, मैं हर रोज जब मोहम्मदपुर अपने कार्य के लिए आती हूँ, मैं वो चीज़ यहाँ से सीख के जाती हूँ। सही पूछिए तो जब हम कार्य के लिए अपने घर से दिन की शुरुआत करने निकलते हैं और सही मायने में जब वो मुस्कान, वो एक विश्वास, आत्मविश्वास, वो एक ओज जब एक महिला में मैं देखती हूँ तो मुझे वो मेरी शक्ति बन जाती है। धन्यवाद। नमस्कार, राष्ट्रीय चैनल में आपका स्वागत है। आज महिला उद्यमी दिवस पर आप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हैं। इन महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो उद्यमी? जी, सबसे पहले तो मैं सरपंच जी का और धर्मेंद्र जी का और पूरी टीम का, संजीवनी कल्याण समिति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज इतने बड़े शुभ अवसर पर जो है उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इसका हिस्सा बनाया। तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं इतनी महिलाओं को यहाँ देख पाई हूँ कि वो कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं और जिस तरह से ये पुरुष समाज हमारे साथ खड़ा है, महिलाओं के साथ खड़ा है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विषय है कि इससे प्रेरणा लेकर समाज में और पुरुषों को भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो योगदान देना चाहिए, क्योंकि महिला सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती है, वो अपने ऊपर एक विश्वास करती है और उसके अंदर उसकी जो बाधाएं होती हैं आगे बढ़ने में वो दूर होती हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। रितु जी, आप महिला हैं, विकसित हैं और शिक्षित भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। एक सूरज जैसे निस्वार्थ भाव से सबको प्रकाश देता है। क्या जो उद्यमी महिला हैं उनको ऐसा प्रकाश आप डालेंगे, लगातार प्रयास करती रहेंगी? ये जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य रहेगा कि अगर मैं किसी भी तरह से मन तन धन से इन महिलाओं के साथ अगर खड़ी हो पाती हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ देख रही हूँ कि सब बहनें जो हैं वो घर से निकल के संघर्ष करके आगे बढ़ रही हैं। संघर्ष करना जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं पूरी टीम से कहना चाहूंगी कि जहाँ भी मेरी जरूरत हो मुझे बुलाएं। धर्मेंद्र जी, राष्ट्र सेवा के बाद आप समाज सेवा कर रहे हैं जी, और जितने भी आपके बारे में बोला जाए वो कम होता है। जहाँ भी देखो आप समाज सेवा में आप अग्रणीय हैं। संजीवनी कल्याण समिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इस कार्यक्रम को कवर किया। संजीवनी कल्याण समिति एक पूरे देश की एक ऐसी संस्था है जो लगभग 2700 महिलाओं के साथ जुड़कर काम कर रही है और लगभग 2016 में हमने शुरुआत की फाउंडर मेंबर के तौर पे मुझे मौका मिला। इसमें सभी जो मेंबर्स हैं आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, हम सिर्फ 1-2 पुरुष हैं जो इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और ये ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि ये मेरे गांव में संस्था आई और इसने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, लोगों को रोजगार देने का काम हो, इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए और आज उसी के तहत इन्होंने आज उद्यमी दिवस के रूप में यहाँ पे महिलाओं को जो सशक्तिकरण दिया उसके लिए ये आभार के पात्र हैं। सर, महिलाएं गुड़गांव की हो, मोहम्मदपुर की हो या आसपास के गाँव की हो, संजीवनी से कैसे जुड़ सकते हैं?
देखिए, इनको सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस जो संस्था है संजीवनी कल्याण समिति में, ये मोहम्मदपुर और गुड़गांव की बात नहीं है, इसमें पूरे भारतवर्ष से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जो 2700 महिलाओं का टारगेट है, उसमें बिहार, बंगाल, यूपी, हर जगह से महिलाएं इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। जो हमारी मैनेजर है आदरणीय अर्चना जी, वो भी बिहार से हैं और वो बहुत अच्छी तरह से इसको डेडिकेट करके काम कर रही हैं। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा जी आपके चैनल के माध्यम से उन कंपनियों का, उन संस्थाओं का, चाहे वो वित्ती हो, ओरेकल हो और ऐसी संस्थाएं, स्वस्ति हो, ऐसी संस्थाएं जो हमारे साथ लगातार एक आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे को आगे बढ़ाने में, इन नारियों को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दे रही हैं। धन्यवाद। तो मैं रिटायर सूबेदार मेजर से रिटायर हुआ हूँ, 28 साल सर्विस करके उनकी। जो ये इन्होंने ये प्रोजेक्ट चला रखा है, बहुत ही तारीफ काबिल है। ये इन्होंने बहुत दिन से चला रखा है और बढ़िया है। और हमसे जितना सहयोग होगा इनके साथ में, हम इनके सहयोग, ये आगे और हम इनको पीछे। 80 साल हमारी उम्र होगी तो हम इनके जैसे भी ये कहेंगे, हम इनके साथ में। सर, 80 साल के बाद भी आप एक सैनिक हो, युवा लग रहे हो और आज आप भी समाज सेवा कर रहे हो और राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हो, क्या कहना चाहिए? ना जी, ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। और आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद करूंगा जो आप इसको आगे चला रहे हो, कह रहे हो, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस उम्र में भी और समाज सेवा कर रहे हैं और खासकर महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? महिला तो देश की रीढ़ की हड्डी है भाई। जिस देश की महिला समझदार और सशक्त होगी ना, वो देश हमेशा उन्नति करेगा। सर, आज जो महिला उद्यमी दिवस मनाया जा रहा है, उसको आपने एक बोला था कि आज पुरुष दिन भी है, क्या कहना चाहिए? देखो, पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। महिला को तो पुरुष की मदद करनी चाहिए और पुरुष को महिला की मदद करनी चाहिए, जब ही देश आगे बढ़ेगा। हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने इनको 50% का आरक्षण भी दे दिया, जो बहुत दिनों से वंचित थी। ये पहले 33 दिया, 50% दे दिया। मैं तो उन्हें कहूँ, नारी तो भाई वो शक्ति है, इसमें हमारी देवी हुई है, बड़ी बड़ी वीरांगना हुई है। मैं इनको नतमस्तक करता हूँ। और मैं इनको एक और बात बताऊं, जो हमारी पुरानी दादी माताएं थी, वे इतनी शिल्पी थी, इनको अंगीठी किसी को बनानी नहीं आती। वे चूल्हा, अंगीठी और ये जो सांजी लगाते हैं ना, वो सांजी की हूबहू देवियों की मूर्ति, वे इतनी बहुत बढ़िया वो थी। सर, संजीवनी के लिए आप संजीवनी का काम करेंगे, क्योंकि बुट्टी आप हो, अगर आपकी इनके ऊपर मेहरबानी रहेगी तो ये बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी। संजीवनी का मैं पहले भी धन्यवाद किया है। कोविड जब आया 2019 में, इन्होंने तहदिल से मतलब बहुत सेवा की और मैं इनसे आगे भी हम कंधे से कंधे मिलाकर इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। धन्यवाद। का नाम जानना? मेरा नाम शीला लाकड़ा है। मैं सहकार भारती से हरियाणा प्रांत की महिला अध्यक्ष हूँ। आप आज यहाँ पर आए हैं महिला उद्यमी दिवस पर। हाँ जी। खासकर पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बने और आत्मसम्मान का जीवन जिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज के इस दिवस की सभी जितने भी चैनल को देख रहे हैं सभी बहनों को हाथ जोड़कर बधाई देती हूं। और अपनी जितनी भी बहनें हैं, देखिए मैं जगह जगह घूमती हूं, देखती हूं और मोस्टली हमें यही लगता है कि नहीं, महिलाएं हमारी बाहर नहीं निकल रही हैं या नहीं वो हो रहा है। हमारी बहुत ऐसी बहनें हैं जो अंदर ही अंदर बहुत, मतलब हमारे बहनों के पास इतना हुनर है कि वो अपने घरों में रहकर भी बहुत कुछ कर रही हैं। बस हमारी थोड़ी सी मंशा ये होनी चाहिए कि हम कैसे करके उन्हें बाहर निकालें। और मैं सभी बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी कि घरों में रहकर नहीं, बाहर निकलकर दिखाइए दुनिया को, अपना हुनर दिखाइए। हमारे अंदर बहुत हुनर है, तो हम उस हुनर को दिखाएं और उससे अपना रोजगार भी कमा सकें। धन्यवाद।